हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रही हूँ। कौन सी प्रॉब्लम? इकोनॉमिक प्रॉब्लम। आइए शेयर करते हैं प्रॉब्लम्स। मेरी प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है, यानी कि जो संसाधन है वो सीमित है। चलिए, लेकिन मुझे जरूरत क्या है वो ज्यादा की है, यानी कि मेरी जो वांट्स है वो ज्यादा है। लेकिन मेरे पास जो भी रिसोर्सेज है उनकी दो खासियत है। पहली बात ये कि वो लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल है, और दूसरी बात ये कि उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, यानी कि मैं उस रिसोर्स से या तो प्रोडक्ट ए बना सकती हूं या तो प्रोडक्ट बी बना सकती हूं। ठीक है, यानी कि वो दोनों ही प्रोडक्ट्स को बनाने के काम में आ सकते हैं। अब मेरी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं कौन सा प्रोडक्ट कितने अमाउंट में प्रोड्यूस करूं, ये है मेरी प्रॉब्लम। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे अपने रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करना चाहिए ताकि मैं या तो एक प्रोडक्ट पूरा बना सकूं या तो दोनों प्रोडक्ट को किसी एक पर्टिकुलर अमाउंट में बना सकूं। अगर मैं दोनों प्रोडक्ट को किसी एक पर्टिकुलर अमाउंट में बनाती हूं तो कितने अमाउंट में बनाऊं, ये क्या आप मुझे बता सकते हैं? क्या आप इस चीज का सोल्यूशन मुझे दे सकते हैं? आप मुझे इस चीज का सोल्यूशन दे या ना दे, बट इकोनॉमिस्ट ने इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सोल्यूशन बहुत साल पहले दिया और इस सोल्यूशन को नाम दिया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इकोनॉमिस्ट ने कहा कि ये एक मेरी नहीं, ये पूरी इकोनॉमी की एक मेजर प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? कि हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं और उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, लेकिन हम उस प्रोडक्ट को कैसे रैशनल मैनेजमेंट करें। मैंने आप लोगों को बताया था कि इकोनॉमिक्स का मतलब होता है रेशनल मैनेजमेंट ऑफ द स्केर्स रिसोर्सेज व्हिच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। कैसे मैनेजमेंट करें इन लिमिटेड रिसोर्सेज का ताकि मेरे वो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो जो हम चाहते हैं। ठीक है, तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक कंसेप्ट आया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जो ये बताता है कि आप पर्टिकुलर चीज को कितना प्रोड्यूस करिए। ठीक है, द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करके आप किसी भी दो प्रोडक्ट्स को कितना यूज कर सकते हैं। ठीक है, या what the combination of goods you can get after the maximum utilization of the given resources if the technology remains unchanged। ठीक है, लेकिन मैम एक बात बताइए, आपने ये बताया कि हम लोग इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि हम लोग ये जान सके कि हम लोग एक गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज से क्या क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, और कितने कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड्स हम लोग अटेन कर सकते हैं, हाँ या ना? लेकिन मैम इसका एग्जिस्टेंस ही क्यों हुआ, ये क्यों आया हमारे पास? तो मैंने आप लोगों को बताया कि क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, स्केर्स है। पहले मैं आप लोग को बताती हूं इसके आने का रीजन। हमारे पास क्या है, रिसोर्सेज जो है वो स्केर्स है, स्केर्स रिसोर्सेज है हमारे पास। दूसरी बात ये है कि स्केर्स रिसोर्सेज से हमको ये नहीं पता होता कि कितने ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो हमको ये मेरी प्रॉब्लम ये है कि हम ये जान पाए कि हम कितने ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, इस पर्टिकुलर रिसोर्स से हम कितना प्रोडक्ट्स बना सकते हैं अपनी वांट को सैटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इसलिए आया क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज स्केर्स थे और ताकि हम ये जान सके ऑप्शंस
available with us, options available with us to use the resource. क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है? सो चिल्ड्रन, production possibility curve is the graphical representation of the combination of two goods that can be produced with a given amount of resources given that the technology remains unchanged. एक given technology पे, एक given amount of resources पे हम लोग क्या क्या produce कर सकते हैं. जैसे मान लीजिए, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देती हूँ और ये चीजें और क्लियर हो जाएंगी. मान लीजिए हमको दो गुड्स प्रोड्यूस करने हैं. पहला गुड है क्लॉथ और दूसरा गुड जो है वो है वीट. ठीक है, और ये है कॉम्बिनेशंस. ठीक है, मान लीजिए अगर मुझे 100 मीटर क्लॉथ प्रोड्यूस करना है तो मुझे वीट को पूरा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा. ठीक है, यानी कि अगर इतना क्लॉथ चाहिए तो वीट को पूरा सा, यानी कि कुछ भी वीट नहीं मिलेगा, यानी कि 0 टन्स वीट मिलेंगे आपको. ठीक है, लेकिन अगर मैं क्लॉथ्स को 10 मीटर सैक्रिफाइस कर दूं, यानी कि अगर 90 मीटर क्लॉथ्स में सिर्फ की डिमांड करूं तो वीट मुझे 10 टन्स मिल सकता है. ठीक है, और अगर मुझे और वीट चाहिए तो मुझे ये कितना सैक्रिफाइस करना पड़ेगा? 20. अगर मैं 70 मीटर क्लॉथ्स की डिमांड करूं तो मैं 20 टन्स वीट, यानी कि 10 टन वीट और मैं पा सकती हूं, या और मुझे मिल सकते हैं. अच्छा, अगर मैं 70 मीटर से नीचे, यानी कि अगर मैं इसमें से 30 मीटर्स क्लॉथ और सैक्रिफाइस कर दूं, यानी अगर मैं 40 मीटर्स क्लॉथ यूज करूं, ठीक है, तो मुझे कितना वीट मिलेगा? मुझे मिलेगा सिर्फ 30 टन वीट, यानी कि मुझे 10 टन वीट और मिल सकते हैं. कैसे मिल सकते हैं? अगर मैं यहां पे 30 मीटर क्लॉथ जो है वो सैक्रिफाइस कर लूं. ठीक है, तो ये रहा आपका कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी, कॉम्बिनेशन सी एंड कॉम्बिनेशन डी. अब पता है ये सारे कॉम्बिनेशंस क्या बता रहे हैं? ये बता रहा है कि अगर आपने अपने रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया एट अ गिवन टेक्नोलॉजी चेंज नहीं हो रही है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर आप 100 मीटर क्लॉथ अगर आपको चाहिए तो आपको ये 0 टन वीट आप लोगों को, यानी कि कुछ भी वीट नहीं मिलेगा. अगर आपको 90 मीटर क्लॉथ चाहिए तो आपको 10 टन वीट मिल सकते हैं. अगर 70 मीटर क्लॉथ चाहिए तो आपको 20 मीटर और मिल सकते हैं. अगर 40 मीटर क्लॉथ चाहिए तो 30 टन आपको वीट और मिल सकते हैं. ठीक है, यानी कि ये बता रहा है कि आपको अगर आपके रिसोर्सेज स्केर्स है तो आप दोनों में से कैसे थोड़ा थोड़ा एक एक को सैक्रिफाइस करके इतने कॉम्बिनेशंस आपको मिल सकते हैं. ठीक है, यानी कि आपके पास इतने ऑप्शंस अवेलेबल हैं. या तो आप पूरा वीट कुछ भी मत लीजिए और पूरा कपड़ा ले लीजिए, या आप 10 टन वीट लीजिए और 90 मीटर्स क्लॉथ लीजिए, या आप 20 टन वीट लीजिए, 70 मीटर्स क्लॉथ लीजिए, या आप 30 टन वीट लीजिए और 40 मीटर्स क्लॉथ लीजिए. ठीक है, तो ये ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है. अगर पूरा अच्छे से आप आपके जो रिसोर्सेज उनका अगर आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, तो ये ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है. ठीक है, और अगर आप इनसे कुछ भी कम यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं. ठीक है, सो इन द लास्ट वी डिड्यूस स्टूडेंट्स दैट द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज द कर्व which shows the combination of two goods that can be produced
आफ्टर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर मैं इन स्केर्स रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करूं तो मुझे क्या क्या ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल है, मैं क्या क्या कर सकती हूं उन रिसोर्सेज के साथ, ठीक है, मैं क्या कैसे कैसे ऑप्ट कर सकती हूं, मेरे पास इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है। और मैंने आप लोगों को एक सबसे गहरा पॉइंट ये बताया कि क्यों प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कब आया, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, क्योंकि लोगों को ये दिक्कत हो रही थी, ये जानने में परेशानी हो रही थी कि आखिर मेरे पास स्केर्स रिसोर्सेज अवेलेबल है तो मैं अपने रिसोर्सेज को कैसे रेशनली मैनेज करूं, ठीक है। ये क्वांटिफाई नहीं हो पा रहा था कि दो प्रोडक्ट्स को कैसे रिसोर्सेज को उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, इन दो प्रोडक्ट्स में रिसोर्सेज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए कि कंज्यूमर की वांट जो है वो मैक्सिमम, कंज्यूमर की जो सैटिस्फैक्शन लेवल है वो मैक्सिमम हो जाए, ठीक है। तो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एज अ सेवियर आया और इसने बताया कि आपके पास ये ऑप्शंस अवेलेबल है, आपके पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल है, हम इसमें से किसी के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं कॉम्बिनेशन ई की बात करूं तो यहां पर अगर मैं जीरो क्लॉथ लूं तो मुझे यहां पर 40 टन ऑफ व्हीट मिल सकता है, ठीक है। आ रही बात समझ में? यानी कि ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ये बता रहा है कि अगर आप अपने रिसोर्सेज को ऐसे मैनेज करें, ऐसे सैक्रिफाइसिंग लेवल करें तो आप दोनों प्रोडक्ट्स को पा सकते हैं थोड़ा थोड़ा और आपकी जो सैटिस्फैक्शन लेवल है वो भी मैक्सिमम हो जाएगी। नाउ लेट मी शो यू दिस प्रोडक्शन, दिस कॉम्बिनेशन ग्राफिकली। अगर मैं इसको ग्राफिकली प्लॉट करूं तो पता है ये कैसे आएगा? दिस इज द y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस, y x, this is x axis, this is y axis, this is 0. On this axis we will plot wheat and on this axis we will plot clothes, ठीक है। चलिए कॉम्बिनेशन ए 100 पे 0, पहले मुझे यहां पे नंबरिंग करने दीजिए, 10, 20, 30, 40. Yes or no? After that, 20, 40, 60, 80 and 100. ठीक है, चल 100 पे कितना टन व्हीट? 0, यानी कि 0 टन अगर हम कुछ नहीं लेंगे व्हीट का तो हमें कपड़े कितने मिल जाएंगे? 100 मीटर, यानी कि फर्स्ट डॉट विल बी हियर। यस और नो? आफ्टर दैट एट 90 मीटर हाउ मच वी विल गेट? 10 टन्स, यानी कि अगर मुझे 10 टन व्हीट चाहिए तो मुझे कितना मीटर कपड़े मिलेंगे? 10 मीटर्स। यस और नो? चलिए at 20 tons of wheat how much cloth we will get? 70, means somewhere here. ठीक है। at 30 tons of wheat how much clothes we will get? 40 meters. At 30 tons we will get 40 meters of clothes, ठीक है। At 0 meters of clothes, it means if we will sacrifice the clothes, all the clothes, how much tons of wheat we will get? 40. So at 0 the wheat we will get is this. तो अब अगर मैं इन सारी चीजों को ज्वाइन करूं तो ये कैसा आएगा? ऐसा कर्व। दिस इज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है। दिस इज कॉम्बिनेशन ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी एंड दिस इज ई, ठीक है। मुझे अगर मैं सैक्रिफाइस करती चलूं सबको,
इसको थोड़ा सा इसके लिए, इसको थोड़ा सा इसके लिए, इसको थोड़ा सा इसके लिए, इसको इसके लिए, अगर मैं इस तरह से सैक्रिफाइस करती चलूं तो ये कर पाएगा, और ये कर्व ये बताएगा कि मेरे पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। ठीक है, किस चीज के लिए? क्लोथ और वीट के लिए। मेरे पास एक रिसोर्स है जिससे मैं क्लोथ भी प्रोड्यूस कर सकती हूँ, वीट भी प्रोड्यूस कर सकती हूँ। तो आखिर मेरे पास वो कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है जिससे मैं दोनों को थोड़ा थोड़ा प्रोड्यूस कर सकूं? हाँ यार, if you want you can draw these curves more nicely. ठीक है, all right, okay, this is what is known as production possibility curve. I hope आप लोगों को ये कर्व समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को डायग्राम नहीं समझ में आ रहा है तो I can draw it for you once again. See, y x 0, यहां तक समझ में आ रहा है? चलिए, यहां पे हम लोग क्लोथ्स को प्लॉट करते हैं और यहां पे हम लोग प्लॉट करते हैं वीट को। ठीक है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 70, 80, 90, 100. Okay, this is our cloth y-axis, and here 10, 20, 30, 40. Okay, at 0 the number of clothes produced, quantity of clothes produced was 100. Yes or no? Okay, at 90 meter of clothes the quantity of wheat produced was 10. So it was somewhere here. At 70, how much tons of wheat we were producing? 70, 20. Then it will be like this. At 40, how much tons of wheat we were getting? 30. At 40, how much tons of wheat we were getting? 30. And at 0, if we sacrificed all the meters of clothes, then how much wheat we were getting? This much. So the curve will be somewhere like this. It will be 0. The production, this will be your PPC, production possibility curve, which will show that we can have 5 options of products: A, B, C, D and E. These are the 5 options which show that if we sacrifice whole of the wheat for clothes, we will have combination A. If we sacrifice 10 meters of clothes for 10 tons of wheat, we will have combination B, and so on, combination C, D and. Is that clear, children? So, production possibility curves hence helps us to get the options for the division, for the distribution of the scarce resources.
I hope this is very clear. I hope this concept will be very clear to you. Thank you so much, children, for your patient listening. In the next class, we will learn some more concepts. Till then, thank you so much. Bye-bye.